सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके सामने हाजिर खिदमत हैं सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बी लेके। इससे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर और उसके मॉडल्स, कंपोजिशन अच्छी तरह पढ़ा था। तो सेल मेम्ब्रेन के इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर वगैरह को डीपली स्टडी किया था। इसी तरह आज हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को डीपली अंदर से स्टडी करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए आखिर तक। तो अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। लेक्चर के बाद बहुत सारी बातें करते हैं। तो चलें अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो तैयार हैं आप सब? तैयार हैं सर, शुरू करें। चले बच्चों, शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। जनरल ओवरव्यू देता हूँ जल्दी जल्दी। इंट्रोडक्शन में हमने जो है कि पढ़ा सेल मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म होती है, फिर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। फिर उसकी कंपोजिशन में पढ़ा था। 60 to 80% क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। 20 to 40% लिपिड होते हैं। हाँ सर, ये भी पढ़ा था सर। और क्या पढ़ा था बच्चों? और हमने स्ट्रक्चर में दो मॉडल्स पढ़े थे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और यूनिट सेल मेम्ब्रेन मॉडल। तो पिछली बार हमने एक पॉइंट पढ़ा था बच्चों, आपको याद हो तो। अगर जिसने लेक्चर नहीं देखा है वो लेक्चर ज़रूर देखें। जो सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है, 60 to 80% किस चीज़ से बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। तो अब ज़्यादा प्रोटीन है तो फंक्शन भी ज़्यादा प्रोटीन का होगा, फंक्शन भी तो उसी का ही होगा। तो आज देख लेंगे कि प्रोटीन का कितना फंक्शन है, लिपिड का कितना फंक्शन है। सारा फंक्शन अक्सर ज़्यादातर फंक्शन किसका होता है? प्रोटीन का ही होता है। तो चलो, आज पहले से ऑलरेडी मैंने आपके लिए एक स्ट्रक्चर भी ड्रा किया है ताकि हमारा टाइम बचे। तो बच्चों, सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले जो है कि क्या करती है? मेंटेन शेप। सबसे पहले क्या करती है? शेप मेंटेन करती है। दूसरा दूसरा क्या करती है बच्चों? प्रोवाइड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट क्या करती है बच्चों? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट। तो मैकेनिकल सपोर्ट किस तरह प्रोवाइड करती है सर? बस ऐसे ही करती है। ऐसे ही करती है। हाँ, बच्चों को अक्सर जब मैंने पूछा था किसी से मैकेनिकल सपोर्ट किस तरह प्रोवाइड करती है, तो मुझे भी ऐसा ही जवाब मिला था, ऐसे ही करती है। बस इस तरह अरेंजमेंट होती है। तो ये क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ऐसे ही नहीं करती है बच्चों। इसके पीछे जो है कि इसकी केमिस्ट्री को समझते हैं कि ये ऐसे का क्या मतलब होता है, ऐसे ही करती का क्या मतलब है। सेल मेम्ब्रेन किस तरह मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो हमने पढ़ा था बच्चों 60 to 80% क्या होते हैं सेल में? क्या होते हैं? भूल गए सर, क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं बच्चों। तो अब मेनली फंक्शन भी प्रोटीन का ज्यादा होगा। अब ये आप दूसरा पॉइंट याद रखें। दूसरा पॉइंट ये मिटाता हूं ताकि मैं इधर समझा दूं। ये मैं आपको इधर समझा दूं। ये मैकेनिकल सपोर्ट किस तरह प्रोवाइड करती है। आपने पढ़ा था प्रोटीन्स पिछले लेक्चर में। प्रोटीन से दो तरह की होती है, एक पेरिफेरल प्रोटीन, एक इंटीग्रल प्रोटीन, या एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक। ये मैंने जो ब्लैक से बनाया है ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो बाहर साइड पे है। एक होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन जो अंदर ये जो ग्रीन से है ये पूरा,
ये थोड़ा बाहर जो पार्ट है ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये सेल, ये इंटरनल पार्ट हो गया, ये एक्सटर्नल पार्ट हो गया सेल का, ये इंटरनल पार्ट हो गया, ये एक्सटर्नल पार्ट हो गया। तो इधर से ये पेरिफेरल प्रोटीन में बच्चों इस तरह के फाइबर्स अटैच होते हैं। ये प्रोटीन्स में इस तरह के क्या होते हैं, फाइबर्स अटैच होते हैं। इनको क्या कहते हैं बच्चों? इनको नाम दिया जाता है साइटोस्केलेटन। क्या नाम देते हैं? साइटोस्केलेटन। सर अब एक नई टर्म खुले। अब बच्चों क्या खरवाती हैं ऐसी टर्म, भाई है ये बायोलॉजी है ही ऐसी चीज। अब ये देखें साइटोस्केलेटन का अब काम क्या है। ये बच्चों में इधर 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 देखें आप, ये सेल है ना, ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये सेल मेम्ब्रेन से इस तरह के साइटो पूरे धागे फाइबर्स पूरे साइटोप्लाज्म में, इस तरह पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं फाइबर्स। तो ये क्या करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा पिलर्स किस तरह सपोर्ट करते हैं, छत को गिरने नहीं देते, इसी तरह ये भी जो है कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये फाइबर्स को साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटोस्केलेटन आगे हम इसको एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। आगे जो है कि एक ये पूरा इसमें एक टॉपिक है ये। तो साइटोस्केलेटन तीन तरह के होते हैं। मैं जनरल ओवरव्यू के लिए बताता हूँ। वैसे ये जो फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो बेशक है उनका टॉपिक, लेकिन उसको एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। इधर ओवरव्यू देता हूँ। माइक्रोट्यूब्यूल नंबर 2, ये तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। एक पहले वाला माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रो फिलामेंट, नंबर 3 इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये बच्चों ये तीन तरह के ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से ये माइक्रोफिलामेंट, मायोसिन, एक्टिन, जो मसल सेल्स हमारे मसल्स में भी होते हैं ये। फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट है, केराटिन प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन ये मिलके ये साइटोस्केलेटन बनाते हैं। ये प्रोटीन्स मिलके ये धागे होते हैं जो पूरे सेल में फैले होते हैं, जो सेल को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। और बच्चों एक चीज याद रखें, अब ये सवाल हर एक के जहन में राइज होना चाहिए, क्यों जरूरी है। अब आपने गौर किया हो तो जो बच्चों मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था ये चीज कि प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा चीज होती है, सेल मेम्ब्रेन से भी एक एक्स्ट्रा चीज होती है जिसे कहते थे सेल वॉल। अब सेल वॉल भी प्लांट सेल में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। टफ रिजिड होता है तो वो क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो अब प्लांट सेल में सेल वॉल है तो फिर साइटोस्केलेटन तो नहीं होने चाहिए। सवाल बनता है ना, नहीं होने चाहिए, या तादाद, इनकी तादाद क्या होगी। तो बच्चों प्लांट में ये साइटोस्केलेटन हाँ वो भी करता है, लेकिन ये भी है कम तादाद में। लेकिन एनिमल सेल में ज्यादा होंगे। क्यों? एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। अगर ये क्वेश्चन आ भी जाए तो ये जो है कि इसकी तादाद एनिमल सेल में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू प्लांट सेल। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल है। तो ये समझ आ गया बच्चों, ये कोई मुश्किल नहीं था, बस आपने बताना है कि ये साइटोस्केलेटन ये एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच होते हैं। ये अटैचमेंट ये जो है कि प्रोटीन अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। इस तरह ये साइटोस्केलेटन की वजह से सेल को क्या मिलता है, मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? उम्मीद है आपको समझ आया होगा।
तो दूसरा पॉइंट लिख दूं अभी, क्या था दूसरा पॉइंट? मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। तीसरा क्या करती है? तीसरा बच्चों, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, सेमी परमिएबल। ये हर किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं देती है। अब जो है कि तो सर हर किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं देती, तो इजाजत किसको देती है? बच्चों, जो सेल को जो चीजें रिक्वायर्ड है उनको आने की इजाजत। अब सेल को कौन कौन सी चीजें रिक्वायर होती हैं? सेल को आयंस भी चाहिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी हैं, पोलर मॉलिक्यूल भी हैं। अब बच्चों आपको पता है कि कैल्शियम या कैल्शियम आयंस, पोटाशियम आयंस, सोडियम आयंस, ये मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आते हैं, ये आयंस हैं। नॉन पोलर, जैसे आपको पता है कि से कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि एक मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको बाहर निकालना है, तो ऐसी चीजों को भी बाहर निकालना होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है। फिर पोलर मॉलिक्यूल वाटर हो गया, वाटर की जो है कि मूवमेंट को भी कंट्रोल करती है। तो इसे कहते हैं सेमी परमिएबल। मीन्स अब मीन्स कंट्रोल ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल across the cell membrane। मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करती है बच्चों। इधर प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स जो हैं कि मटेरियल जो है कि बाहर से आने वाला या अंदर से बाहर जाने वाला, सबको ये प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन कैरियर्स प्रोटीन होते हैं, चैनल प्रोटीन होते हैं, वो सब कंट्रोल करते हैं। अब किस तरह कंट्रोल करते हैं हम? अब ट्रांसपोर्टेशन, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। ट्रांसपोर्ट किस तरह की होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, बड़ा मजा आने वाला है। आ जाए, हम इस पॉइंट को क्या करेंगे अब? एक्सप्लेन करेंगे। पॉइंट नंबर 3 को कि सेल मेम्ब्रेन किस तरह ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करती है। ये नोट किया बच्चों? मैंने मिटा दिया, बस नोट ना भी किया हो तो अब देख लें। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों? ट्रांसपोर्ट, क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल दो तरीकों से होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नंबर 1 क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नंबर 2 पैसिव ट्रांसपोर्ट। नंबर 2 पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब सर एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इधर एनर्जी खर्चा होती है, एनर्जी देनी होती है। इधर तो पैसों के बगैर बात ही नहीं हो रही है, एनर्जी के बगैर बात ही नहीं हो रही है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? विथ आउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इधर जो है कि ये बेचारा एनर्जी
नहीं लेता है, इधर एनर्जी की बात फिलहाल नहीं होती है। अब हम पहले इसको नहीं इसको करते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट को। अब ट्रांसपोर्ट देखो, जो सेल मेम्ब्रेन है वो ट्रांसपोर्ट कितने तरीकों से करती है? दो तरीकों से करती है। एक को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक को पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है कि आप मटेरियल या कोई आयन अंदर भेजेगी तो क्या करेगी, ये जो इसके प्रोटीन्स क्या लेंगे, एटीपी खर्चा करेंगे, एटीपी को यूज करके मटेरियल को बाहर से अंदर भेजेंगे। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी खर्चा नहीं होगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अब जो है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट की कितनी टाइप होती है? ये भी दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? एक सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, और दूसरा कौन सा है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पैसिव कितने तरीके से होता है? दो तरीकों से, एक सिंपल डिफ्यूजन, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब बच्चों सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन वर्ड आप पहले सिंपल को छोड़े डिफ्यूजन को देखें। डिफ्यूजन वर्ड कहते हैं किसी भी चीज की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो। क्या मतलब सर? मिसाल के तौर पर कोई चीज जैसे इधर 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 इधर, ये जो है कि तादाद में क्या हो, बाहर ज्यादा हो, गैस समझे। एक्चुअल डिफ्यूजन कभी भी गैस में होती है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बाहर ज्यादा हो, या बाहर ज्यादा वैसे होती नहीं, इधर इधर नॉर्मल सेल में इधर इधर अंदर ज्यादा होता है। लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर इधर ज्यादा हो तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगी। अब इधर अंदर नहीं है, इधर की तरफ आएगी, तो इसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन और इफ्यूजन आपने यकीनन पढ़ा होगा। डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को जो है कि क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो अब पैसिव ट्रांसपोर्ट कितने तरह की है? दो तरह की, एक सिंपल डिफ्यूजन है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। अब देखें, अब क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये मैं मिटा दूं ताकि समझाने में जो है कि हमें क्या होगी, आसानी होगी। अब मैं समझाऊंगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन। कौन सा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन समझाऊंगा बच्चों। अब हम पढ़ रहे थे सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। अब सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, CO2 है, CO2 पोलर है या नॉन पोलर? CO2 पोलर है या नॉन पोलर गैस? बच्चों ये है नॉन पोलर। क्या है? नॉन पोलर। अब कैसे नॉन पोलर है तो कैसे है सर? जो है कि ये तो हमें पता नहीं है, आपको खुद बताना पड़ेगा। हाँ बच्चों, मैं खुद बताता हूँ, इधर सुन लो, बस ध्यान से थोड़ा गौर से सुन लो। जैसे कल मैंने पहले लेक्चर में भी समझाया था, वाटर मॉलिक्यूल एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। क्या? पोलर एक, नॉन पोलर, नॉन पोलर। अब पोलर, जैसे पोलर क्या होता है, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो। जैसे मैंने मिसाल दी थी, ये कार्बन, ये वाटर मॉलिक्यूल है। क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। इस ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखें बच्चों, इसमें जो है कि पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल ये पोल्स बने हैं।
जिसमें पार्शियल, मैंने कहा था पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसमें पार्शियल पॉजिटिव कैसे आएगा, पार्शियल नेगेटिव कैसे आएगा? तो ये एक ट्रिक है मेरे बच्चों। अब जो है कि आप ये याद रखें, फोन किल बाय, मतलब पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा जो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ना, अब देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। तो मुझे इसलिए पता चला कि अभी हाइड्रोजन इधर है ही नहीं, ऑक्सीजन के तो दूसरे नंबर पे है पीरियोडिक टेबल में, तो इससे ज्यादा होगी, तो फिर ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। मुकम्मल इसके पास नहीं आए हैं, थोड़े आए हैं, तो इसलिए इसमें पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसमें भी पार्शियल, फिर इसमें जो है कि पार्शियल नेगेटिव आ गया। अगर कंप्लीट ट्रांसफर हो, जैसे आप मेटालिक बॉन्ड या दूसरे बॉन्ड्स में पढ़ रहे हो, यूनिक बॉन्ड, उधर क्या होता है इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर NaCl के केस में ट्रांसफर होता है, इधर कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रही, ये अपने जो है कि करीब ले आता है, जिसकी वजह से ये बनता है, इसे पोलर कहते हैं। और नॉन पोलर जैसे CO है, ये वाटर आ गया, ये CO2 है। अब CO2 ये नॉन पोलर है, किस तरह सर? इधर भी तो पार्शियल पॉजिटिव, इधर भी ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल, सर इधर भी तो पार्शियल पार्शियल है, ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं मेरे बच्चों, अब देखो, अब इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो है। किस तरह जीरो है? अब जो है कि इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी भी सेम है, जितनी पावर से ये खींचेगा इतनी पावर से ये भी खींचेगा। अब कोई एक, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा वेक्टर्स में, अगर 10 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लगे, 10 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लगे, क्या होगा? जीरो आंसर आता था। जीरो, इधर ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इधर ही बैठेगा। तो इधर भी यही केस है, इस मूवमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड मूवमेंट आती है, बॉन्ड मूवमेंट क्या हो, जीरो हो जाता है। अब इसी जीरो की वजह से ये क्या है, नॉन पोलर है। जैसे नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर होते हैं, जैसे O2, जैसे N2, H2, इस तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये भी क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो पोलर और नॉन पोलर। अब ये मैं मिटा देता हूं इसको। तो अब पोलर मॉलिक्यूल जैसे वाटर है, वाटर एक स्पेशल मूवमेंट के जरिए जाता है, क्या उसे क्या कहते हैं, ओस्मोसिस। क्या कहते हैं? ओस्मोसिस। ओस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ज्यादा मिकदार से, जैसे वाटर सेल के अंदर ज्यादा हो, इधर ज्यादा हो, तो थोड़ा थोड़ा इधर से जाएगा, इधर से बाहर जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा जाएगा। अब ज्यादा जो है कि चैनल प्रोटीन्स के थ्रू आप आगे पढ़ेंगे, फिर अभी सिंपल पढ़ रहे हैं, जब फैसिलिटेटेड में जाएंगे उसमें भी दो तरह के प्रोटीन्स के थ्रू होता है, कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन। तो चैनल एक्वापोरिन्स लगे हैं उधर, एक्वापोरिन्स वाटर के लिए स्पेशल प्रोटीन्स हैं, लेकिन उसमें तो फिर सर आप जो है कि आप अभी तो कह रहे थे कि ये जो है कि लिपिड मेम्ब्रेन पोलर को इजाजत नहीं देती है, तो वाटर कैसे जाएगा? ऑस्मोसिस के थ्रू। बच्चों थोड़ा थोड़ा वाटर जाता है, ज्यादा नहीं जाता। अब ये नॉन पोलर है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वैसे भी तो नॉन पोलर से ये तो मोहब्बत करती है, ये तो इन्हीं की मोहब्बत को तलाश करती वो करती रहती है हमेशा, आ जाओ आ जाओ। क्यों? क्योंकि ये इसका और इसका ये दोस्त, ये आपस में दोस्त थे नॉन पोलर। और ये क्योंकि लिपिड क्या है, लिपिड जो बाइलेयर है वो भी नॉन पोलर है, तो गैस इजीली, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है गैस मॉलिक्यूल, ये CO2 है, क्या है, ये CO2 है, ये इजीली इधर से बाहर जाएंगे। किसके थ्रू? किसके थ्रू? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। गैसेस, अभी देखो इधर कोई प्रोटीन यूज हो रहा है नहीं, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे नॉन पोलर CO2 वगैरह या ऑक्सीजन आती है,
CO2 जाती है बाहर, सेल से बाहर। बाहर अगर ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा हो, ऑक्सीजन अंदर आती है। ये सिंपल डिफ्यूजन हो गया। फिर ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर भी जाता है, थोड़ा थोड़ा वाटर भी बाहर जाता है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया बच्चों? पोलर और नॉन पोलर, फिर ऑस्मोसिस और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू CO2 जाएगी और ऑक्सीजन जाएगी। फिर ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर थोड़ा थोड़ा निकलेगा, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा वाटर नहीं जाएगा क्योंकि वाटर पोलर है। समझ में आ गया बच्चों? उम्मीद है समझ आया होगा। अब ये एक सिंपल डिफ्यूजन था पैसिव का। दूसरा कौन सा था? ये सिंपल डिफ्यूजन था। और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक सिंपल डिफ्यूजन था। एक दूसरा पार्ट कौन सा था? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में फिर ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी दो तरह के, एक कैरियर के थ्रू, CAR, कैरियर प्रोटीन के थ्रू ये, और एक चैनल प्रोटीन के थ्रू, अब चैनल प्रोटीन ये देखो बच्चों, ये मैंने बताया था आपको जो है कि हमारा सेल 60 to 80% क्या है? प्रोटीन है। तो फंक्शन भी प्रोटीन का ज्यादा होता है। अब ये चैनल्स बने होते हैं, मैंने तो एक बना लिया है इधर, लेकिन इस तरह के क्या बने होते हैं? चैनल्स बने होते हैं। अब ये चैनल्स क्या करते हैं? सिर्फ सोडियम आयंस को, हमने आयन पोलर पढ़ा, नॉन पोलर पढ़ा, फिर आयंस। अभी आयंस के लिए ये चैनल होते हैं। जैसे सोडियम आयंस, पोटाशियम आयन के अलग अलग चैनल होते हैं जो इनको अंदर आने की इजाजत देते हैं। ये गेट्स हर किसी को इजाजत नहीं देते हैं, हर किसी को ये इजाजत नहीं देते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। सोडियम के चैनल सोडियम को अंदर आने की इजाजत देंगे, पोटाशियम के चैनल्स पोटाशियम को इजाजत देंगे। समझ में आए बच्चों? फिर जो है कि चैनल प्रोटीन में जैसे वाटर है, वाटर पोरिन प्रोटीन्स लगे हैं। कौन से? पोरिन प्रोटीन्स, ये याद रखें। पोरिन प्रोटीन्स, एक्वापोरिन जिसे कहते हैं, एक्वा वाटर को कहते हैं। ये चैनल सिर्फ किसको इजाजत देते हैं? इधर चैनल्स होते हैं जो वाटर को इजाजत देते हैं ताकि वो क्या करे? बाहर निकल जाए। वाटर बाहर क्यों जाएगा? उसमोरेगुलेशन को जो है कि बरकरार रखने के लिए। या आयंस अंदर बाहर क्यों आते हैं? पीएच को मेंटेन में रखने के लिए। समझ में आया बच्चों? तो ये चैनल प्रोटीन्स जैसे एक्वापोरिन हो गए, सोडियम पोटाशियम चैनल हो गए, तो ये इसकी एग्जांपल है। फिर कैरियर प्रोटीन्स। अब कैरियर प्रोटीन क्या होता है? कैरियर प्रोटीन, इसका ग्लूट फॉर एग्जांपल, ग्लूट फॉर प्रोटीन इसकी एग्जांपल है। ग्लूट फॉर एक्चुअल ये होता है, इसमें जो है कि ये एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जैसे ग्लूकोस, जो ग्लूट फॉर ग्लूकोस। अब ग्लूकोस मॉलिक्यूल बाहर से इधर आए, इधर आके लग जाए, तो अब ये क्या करता है? ये प्रोटीन अब इधर आके लग जाए तो अब ये ग्लूकोस अंदर कैसे आएगा? ये छलांग मारेगा। नहीं बच्चों, छलांग नहीं मारेगा, मजाक कर रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए। अब ये ट्रांसपोर्ट अपना शेप बदलेगा। क्या बदलेगा? शेप बदलेगा। अब शेप किस तरह बदलेगा? अब मैं दिखाता हूँ, ये इधर देखिए ना, एक मिनट आप देखें शेप किस तरह बदलता है। ये जवानों, ये शेप इस तरह बदलेगा। ओहो हो, ग्रीन से करो। क्या हो गया जी? ये क्या हो गया? ये पहले इसका मुंह ऊपर की तरफ था, ये अब इसका मुंह नीचे की तरफ हो जाएगा। इसका मुंह नीचे की तरफ हो जाएगा। जो इधर इधर था, इधर जो मॉलिक्यूल्स लगे थे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वो अब इधर आएंगे, इधर आएंगे।
इधर से बाहर अंदर, ये बाहर से अंदर इस तरह शेप चेंज करके अंदर भेज दिया, जिसे कैरियर प्रोटीन कहते हैं। समझ में आया बच्चों? अब चैनल प्रोटीन में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लोज्ड, एक होता है ओपन। ओपन कहते हैं जिनका मुंह हमेशा खुला रहता है, बंद नहीं होता है। मिसाल के तौर पर दरवाजा हमेशा ये कहते हैं कि हर वक्त आ जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, इसका सिक्योरिटी पीछे बैठा हुआ है, कोई मसला नहीं, आते जाओ, ये सोता रहता है, इसका जो है सिक्योरिटी जो चौकीदार होता है। लेकिन क्लोज्ड, इसके क्लोज्ड में ऐसा नहीं है। इसके मजीद चैनल के दो टाइप्स हैं। क्लोज्ड में जो है कि स्टिमुलाई का इंतजार करते हैं, जैसे आके कोई दस्तक दे तो फिर खुल जाते हैं, वरना बंद रहते हैं। इसके भी दो टाइप के होते हैं। तो फिर ये था पैसिव। हमने क्या पढ़ा बच्चों? पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो तरह की चीजें पढ़ी, एक सिंपल डिफ्यूजन पढ़ी, एक फैसिलिटेटेड पढ़ी। फिर सिंपल में हमने क्या पढ़ा? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कैरियर फैसिलिटेटेड में कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन पढ़े, कैरियर की ग्लूकोज जिस तरह ग्लूकोज किस तरह आता है। फिर इसमें एक्वापोरिन, सोडियम, पोटेशियम गेट्स। तो ये था पैसिव ट्रांसपोर्ट। मिटा दूं? अब दूसरा वाला था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सा था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट पहले हमने कौन सा पढ़ा? पैसिव ट्रांसपोर्ट। बच्चों में ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, असल में इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पढ़ा के बार बार एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, एक्टिव वॉइस होता है। अगर ऐसा वर्ड निकले तो जो है कि समझ जाना। अब एक्टिव जो है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने कहा था एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी इसमें क्या होती है? एटीपी, जैसे एटीपी यूज होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें क्या देना होता है? पैसे देने होता है। ये पैसे के बगैर काम नहीं करता है बच्चों, पैसों के बगैर काम ये नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बच्चों? इसका हक है। क्यों? क्योंकि इसको जो है कि जो ये पैसे लेता है, एटीपी खर्च करता है ना, इसका हक बनता है। कैसे बनता है सर? अब जो है कि हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन में पढ़ा था। अब उधर देखें चीजें जो है कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आती थी। सर हमें समझाएं कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों? एक होता है अलोंग द, अब देखें इधर मैं आपको समझाता हूँ। ये है, अब इसकी मिकदार ये है, अब ये मेम्ब्रेन है। अब इधर ये ज्यादा है, ज्यादा से कम की तरफ आने को अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। अगर कम से ज्यादा की तरफ जाना, अपोजिट। अब देखें, ऑलरेडी आप जो है कि किसी कमरे में या लिफ्ट में समझें, लिफ्ट में 10 बंदे बैठे हैं। क्या बैठे हैं? 10 बंदे बैठे हैं। अब हम 3 बंदे और घुस जाते हैं अंदर, तो वो कहते हैं कि तुम लोग कहाँ आ रहे हो? ऑलरेडी हम 10 हैं, ये टूट जाएगा। या अंदर से धक्का मारते हैं, जगह नहीं होता है, तो हम ताकत लगा के धक्का लगा के अंदर, धक्का लगा के घुसते हैं ना बच्चों। हमने भी लिफ्ट में ऐसा नहीं कर रहा है, ठीक है? फिर लिफ्ट तोड़ दोगे। मैं वैसे एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, तो समझाने के लिए ये बात कह रहा हूँ। कम से ज्यादा की तरफ जाना, ऑलरेडी तादाद ज्यादा है, उधर से पुश मिल रहा है, और इसे कहते हैं अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट दी
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम हो रहा होता है। जो इधर स्पेशल पंप, प्रोटीन पंप्स लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, ऑलरेडी जहां इनकी तादाद ज्यादा है, कम से ज्यादा की तरफ इनको क्या करते हैं, एनर्जी को, एटीपी को यूज करके फेंकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो एनर्जी को यूज करके, पैसों को यूज करके। एटीपी बच्चों, एटीपी एनर्जी की जो है कि एनर्जी करेंसी होती है, एनर्जी करेंसी। मिसाल के तौर पर एनर्जी के जो है कि सेल के पैसे, क्या, सेल के पैसे। सेल को जो है कि ना, हम गोश्त खाते हैं, सेल को गोश्त नहीं चाहिए होता है। या जो है कि जैसे आप लिपिड खाते हैं, सेल को घी तो नहीं चाहिए होता है ना, आप जो खाते हो। सेल को किस चीज से वास्ता है? सेल को भाई एनर्जी से वास्ता है। अब जो है कि हम आहिस्ता आहिस्ता आगे पूरा ये प्रोसेस पढ़ेंगे। जैसे हम खाना खाते हैं, माउथ में डाइजेशन, स्टोमच में डाइजेशन, वो जो है कि प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? अमाइनो एसिड में। फैट किस में कन्वर्ट होता है? ट्राइग्लिसराइड में। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। फिर वो जो है कि साइकिल चलते चलते जो प्रोटीन थे वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। अब फिर जो है कि वो अंदर होता है, लेकिन फिर ये चीजें अब्जॉर्प्शन होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू अब्जॉर्ब होकर ब्लड में आती हैं, ब्लड के थ्रू सेल्स में आती हैं, सेल्स में फिर ये जो है कि कन्वर्जन भी उधर भी होती है। ये जैसे अमाइनो एसिड या दूसरी चीजें होती हैं, वो भी ग्लूकोज बनती हैं। फिर ग्लूकोज सेल में जो है कि एक सेल के अंदर एक रिएक्शन होती है जिसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जिसके 10 सेटअप्स होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज जो है कि पायरुवेट में तकसीम हो जाता है। फिर एक और रिएक्शन होती है, फिर जिसमें एसिटाइल को एंजाइम लग जाता है। फिर क्रेब्स साइकिल। फिर कौन सा अगला, कौन सा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहां क्या निकलती है? एटीपी निकलती है। ये निकलती है। देखे, सेल जो है कि को एनर्जी बनाने के लिए कितना कितने जो है कि मराहिल से गुजरना होता है। तो ये है एटीपी, इसको एटीपी कहते हैं। तो समझ में आई बच्चों? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये पंप होते हैं, ये पंप है। ये पंप क्या करता है? अब देखें, जो है कि बाहर सोडियम की जो है कि कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसके बावजूद भी, मिसाल के तौर पर ये पंप्स क्या करते हैं, ये सोडियम को, 3 सोडियम को अंदर से बाहर फेंकते हैं, 2 पोटाशियम को बाहर से अंदर फेंकते हैं, और एक एटीपी यूज करते हैं। ये बेचारे बेचारे पंप्स। समझ में आ गई बच्चों? तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप्स, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है कि एटीपी डायरेक्टली यूज होती है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी डायरेक्टली यूज नहीं होती है। वो एक थोड़ा लंबा टॉपिक है, अगर एग्जांपल्स के साथ पढ़ लें तो वो ज्यादा टाइम लेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसको अलग पढ़ाऊँ। एक जो है कि टॉपिक आगे जाके ना, एक टॉपिक की शक्ल में एक अलग टॉपिक है पूरा। अभी इधर पढ़ेंगे तो टाइम भी कम है, फिर टाइम ज्यादा लगेगा, फिर ये टॉपिक रह जाएगा। तो हाँ बच्चों, एक और चीज मेरे जहन में आ गया जी, आ गया। अब एक है बल्क एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या? बल्क एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये है बल्क एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सर, अब जो है कि हमें परेशान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने बता दिया था जो है कि पहले, अब पहले चल वो पहले मैं इसका थोड़ा समझाता हूँ, फिर आगे चल के उसी का ओवरव्यू, जो मैं अभी क्वेश्चन ला रहा था दिमाग में, वो भी समझाता हूँ। अगर ये ना समझाऊं तो वो क्वेश्चन फिर सही तरह समझ नहीं आएगा। बल्क एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क ज्यादा, जब ज्यादा हो तो जैसे मिसाल के तौर पर अगर 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ मीटर अगर पार्टिकल्स हो, तो फिर ये जो है कि एंडोसाइटोसिस के थ्रू
आता है, या बल्क एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसे एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं, एंडोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस में दो तरह के होते हैं। अगर सॉलिड पार्टिकल हो, सॉलिड हो, तो ये किसके थ्रू है? इसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। अगर लिक्विड हो, इसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस, साइटोसिस। सॉलिड हो तो फेगोसाइटोसिस, लिक्विड हो तो पिनोसाइटोसिस। अगर लिक्विड अंदर आएगा तो पिनोसाइटोसिस। सर, आपने तो लिक्विड की बात उधर की थी, आपने इक्वापोरिन बताए थे। इक्वापोरिन में जो है कि कहा था कि वाटर चैनल के थ्रू, तो वाटर लिक्विड नहीं था क्या? तो ये लिक्विड तो जो है कि उधर जा रहा था। तो मैंने कहा था बल्क ज्यादा 0.5 से ज्यादा हो तो फिर ये, अब ये जो है कि ये फेगोसाइटोसिस, डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स। कौन से सेल्स? डेंड्रिटिक सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस। सर ये क्या बता रहे हैं आप बच्चों? न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस WBC व्हाइट ब्लड सेल के टाइप्स हैं। व्हाइट ब्लड सेल के दो टाइप्स होते हैं मेन, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में जो है कि इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स वगैरह आते हैं। ये तीन किस्म के सेल्स आते हैं। और जो है कि एक ग्रेन्युलोसाइट में मैक्रोफेज आता है, फिर बी सेल, टी सेल, ये चीज़ें, फिर बी सेल की टाइप्स हैं, टी सेल की टाइप्स हैं। तो ये चीज़ें, फिर न्यूट्रोफिल्स, ये इसमें आते हैं। तो ये जो है कि ये फेगोसाइटोसिस कौन करते हैं? फेगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज वगैरह करते हैं। फूड पार्टिकल को अपने अंदर किसके थ्रू? एंडोसाइटोसिस के थ्रू लेते हैं। अब जो है कि थोड़ा मैं ये डायग्राम जो है ना बना के समझाता हूँ। डायग्राम के बगैर तो समझ चीजें आती नहीं है अच्छी तरह। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ अब। जैसे बच्चों, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन। अब इधर 0.5 माइक्रोमीटर से ज्यादा या लिक्विड या पार्टिकल्स जमा हो गए, तो फिर ये क्या हो जाएगा? इस तरह हो जाएगा। ये अपने अंदर लेगा, ये अपने अंदर लेगा, फिर ये फिजिकल की फॉर्म में बर्ड आउट हो जाएगा। फिर ये पूरा इसके अंदर आ गया। ये पूरा जो है कि मटेरियल ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ गया। अब ये जो पार्ट निकला है, ये किधर से निकला है? ये बाहर से लेके तो नहीं आया था, ये मेम्ब्रेन से आया है बच्चों। ये किससे आया है? मेम्ब्रेन से आया है। अब तो सर इधर तो जो है कि कहीं एटीपी यूज हुई हमें नजर नहीं आती है बच्चों। इधर एटीपी यूज अब नजर आएगा। इससे आगे आपको पता है साइटोस्केलेटन होता है। इस तरह के साइटोस्केलेटन सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। ये साइटोस्केलेटन आ गया, ये साइटोस्केलेटन, ये या इस तरह समझे, ये साइटोस्केलेटन। इसके ऊपर क्या लगे होते हैं? मोटर प्रोटीन्स लगे होते हैं। फिर ये जाके इस मोटर प्रोटीन में बाइंड हो जाता है। जब बाइंड हो जाता है तो फिर ये आगे ये मोटर प्रोटीन्स लेके जाते हैं इसको। फिर ये मोटर प्रोटीन्स क्या यूज करती हैं? एटीपी यूज करती हैं। तो फिर इस्तेमाल हो गई या नहीं हो गई एटीपी? हो गई सर। अच्छा बच्चों, तो फिर एक्सोसाइटोसिस, कोई भी चीज बाहर की तरफ आई, बाहर की तरफ। समझ में आ गया बच्चों? ये इसके साथ था। तो ये चीजें भी जरूरी थी, ये भी बता दिया। अब नेक्स्ट काम सेल मेम्ब्रेन का क्या है बच्चों? देखते हैं, आ जाए। नेक्स्ट काम क्या है?
नेक्स्ट काम है इसका, इसमें रिसेप्टर भी होते हैं जो किस चीज से बने होते हैं, रिसेप्टर किस चीज से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, ग्लाइकोलिपिड से बने होते हैं, ग्लाइको प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन से बने होते हैं, ग्लाइकोलिपिड से बने होते हैं, ग्लाइको प्रोटीन से बने होते हैं। सर ये क्या बला है, हमें समझा दे बच्चों। ये देखो ये क्या बनाया है मैंने, ये ब्लैक से ये वाला, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन से कहते थे, जो बाहर पार्शियली एम्बेडेड थे सेल मेम्ब्रेन्स के साथ। इसके ऊपर ये चैन है, ये वाली चैन, ये वाली चैन, ये किस चीज की है, कार्बोहाइड्रेट की ओलिगोसैकेराइड की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड के फॉर्म में ये इधर है। ये चैन इसके ऊपर जो जुड़ा है, अगर प्रोटीन के ऊपर जुड़ा है तो ग्लाइकोप्रोटीन, अगर इस गंजू से सर को जो लिपिड का बना था सर पे लगा है तो ये ग्लाइकोलिपिड हो गया। समझ में आ गया बच्चों। तो ये चीजें थी। अब ये रिसेप्टर क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं। सर एग्जांपल देना, इस तरह हमें समझ नहीं आता है। अब एग्जांपल देखें बच्चों, तो ये CD4 रिसेप्टर, CD4 रिसेप्टर। अब CD4 रिसेप्टर क्या है, CD4 रिसेप्टर आपने एड्स में पढ़ा था। एड्स में एक रिसेप्टर होता है हेल्पर टी सेल्स के ऊपर। अभी जो हमने पढ़ा था एक ग्रेनुलोसाइट में टी सेल्स होते थे, टी सेल्स का एक टाइप था होता है हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल के सर पे ये लगा होता है ऊपर रिसेप्टर। तो जो वायरस होता है एड्स का वायरस, एड्स का वायरस आके इस रिसेप्टर पे लगता है, इस रिसेप्टर पे अटैच होता है। तो ये था, और भी रिसेप्टर्स होते हैं जो चीजों को क्या करते हैं, जो है कि रिसीव करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड या प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, या एंटीजन भी होता है इसमें, सेल मेम्ब्रेन में एंटीजन भी लगा होता है। वो क्या होता है सर, एंटीजन, एंटीजन भी समझाता हूँ बच्चों आपको, एंटीजन भी समझाता हूँ। ये देखो एंटीजन, ये क्या बनाया, अंडा, अंडे के सर, अंडे के पैर, अंडे का सर, अंडे के पैर, अंडे का सर। सर ये आप क्या बना रहे, भला बना रहा हूँ, भला जिन भला। अब देखें ये अंडा हो गया, ये अंडा नहीं है, ठीक है, आरबीसी बना रहा हूँ, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के ऊपर एक जो है कि आपने सुना होगा ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, कहते हैं कि मेरा ब्लड कौन सा है, ओ ब्लड ग्रुप है। अब ये ए बी ओ ये क्या भला है, ए बी ओ, ए बी, ए बी, ए बी पॉजिटिव, ए बी फिला किस तरह बोलते हैं। ये बच्चों ए ब्लड ग्रुप में ये ए इंटीजन, ये जो इंटीजन होता है ये ए होता है। बी, अगर बी ब्लड ग्रुप है तो ये बी होगा, ओ है तो गंजा होगा, गंजे के सर पे बाल नहीं होते हैं तो इसके ऊपर ये इंटीजन्स नहीं होंगे। ए बी है तो अगर ये दोनों में ये ए बी दोनों होंगे। अब ये देखो अगर ए होगा, जो एंटीबॉडी होगी इसकी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या करती है, अटैक करती है, अटैक। एंटीबॉडी कौन सी होगी इसकी, ए होगी, नहीं ए नहीं होगी, बी होगी, इसकी एंटीबॉडी बी होगी। अगर ये ब्लड ग्रुप बी है तो इसकी एंटीबॉडी ए होगी। जो सेल को आइडेंटिटी करने में मदद देता है एंटीजन, जिसे एंटीजन कहते हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगा होता है जिसके स्पाइक्स होते हैं। समझ में आ गया बच्चों। तो ये था एंटीजन। फिर सेल सिग्नलिंग में भी काम आता है ये। कौन से, सेल सिग्नलिंग में, सेल सिग्नलिंग में किस तरह, सेल सिग्नलिंग किसे कहते हैं बच्चों, सेल सिग्नलिंग कहते हैं जब
दो सेल आपस में क्या कर रहे हो? सेल सिग्नलिंग, कम्युनिकेशन बिटवीन टू सेल। जब दो सेल आपस में क्या कर रहे हो? बात कर रहे हो, जैसे लड़कियां करती हैं। दो लड़कियां मिलकर बैठ गई तो क्या करने लग जाती हैं? बहुत सारी बातें। तो इसमें कौन सी बुराई है? तो मैं भी यही कह रहा। तो अब देखें, जैसे सेल सिग्नलिंग, ये जो है कि रिसेप्टर्स क्या करते हैं? अब हमारा ब्रेन है, मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारा ब्रेन में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड एक जो है स्पेशल टाइप्स के पिट्यूटरी ग्लैंड और वो ब्रेन के पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस। तो ये स्पेशल हार्मोन्स रिलीज करते हैं। अब ये हार्मोन्स पूरी बॉडी में घूमकर सेल के पास, टारगेटेड सेल के पास आते हैं। जब टारगेटेड सेल के पास आएंगे, अब देखें आप, ब्रेन के सेल से निकले थे, ब्रेन के सेल से निकले थे, ये घूम के इधर आ गए। उस सेल ने हार्मोन्स कहते हैं केमिकल मैसेंजर, जो ऑर्गेनिक इन नेचर हो। क्या काम करता है? मैसेज को ले जाता है, एक सेल से दूसरी सेल की तरफ। जाओ भाई, कासिद का काम करता है, पुराने दौर में करते थे, खत एक लेके जाता था। इस तरह मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर का काम करता है हार्मोन। अब हार्मोन इधर आएगा, हार्मोन को लिगेंड भी कहते हैं, लिगेंड, ठीक है। अब इधर आएगा, इधर आके जो है कि इधर आके, हाँ, अब एक एक बात याद रखें, इधर पहले इधर आएगा। अब इधर आने के बाद जो है कि अब हार्मोन्स या दूसरा जो भी केमिकल हो, जो भी लिगेंड हो, उसके जो है कि नेचर या तो हाइड्रोफिलिक होगी या हाइड्रोफोबिक होगी, या तो वाटर लविंग होगा या तो लिपिड लविंग होगा। जैसे लिपिड लविंग कौन सा है? लिपिड लविंग है हार्मोन्स में स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं लिपिड लाइक प्रॉपर्टी शो करने वाले को। ये कौन कौन से होते हैं सर? ये आप जो है ना, जो ओवरीज, प्लेसेंटा, या जो है कि टेस्टिस से रिलीज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, कार्टिसोन। ये सारे कौन से हैं? ये सारे हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स। अब ये स्टेरॉइड हार्मोन्स के रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के बाहर नहीं होते हैं, अंदर होते हैं। जहन में रखना है, इनके रिसेप्टर किधर होते हैं? बाहर नहीं होते हैं, अंदर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। अब एक होता है प्रोटीनियस हार्मोन, जो प्रोटीन इन नेचर हो, वो तो वाटर सोल्यूबल है, वो तो वाटर लविंग है। अब पानी वाले तो अंदर नहीं आ सकते हैं, बेचारे मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि ये बैरियर है, ये लिपिड में बाइलेयर है। तो फिर उनके लिए ये बाहर हैं, ये देखें, इधर आके ये हार्मोन लग जाएगा, ये इनके रिसेप्टर बाहर हैं, इधर लग जाएगा। अब ये जो है कि इधर एक सीरीज ऑफ इवेंट होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, फिर ये सेकेंडरी मैसेंजर क्रिएट करेंगे। ये बाहर नहीं, दूसरा केमिकल सेकेंडरी मैसेंजर क्रिएट करेंगे। ये सेकेंडरी मैसेंजर फिर आगे न्यूक्लियस के पास जाके जो करना है, फिर फर्दर प्रोसेस होगा। अब ये हो गया वाटर लविंग वाले। एक था अब स्टेरॉइड हार्मोन, जैसे लिपिड। अब मैं वो वाला समझाता हूँ, ये मिटाता हूँ। ये मिटाता हूँ। अब जो है कि मैंने कहा था, ये जो है कि ये रिसेप्टर है किसका? लिपोफिलिक हार्मोन्स का। या तो इनका रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होगा, याद रखें, किधर? साइटोप्लाज्म में होगा, या तो ये न्यूक्लियस में होगा। जो ही बाहर से हार्मोन, लिपोफिलिक हार्मोन सीधा पास करके इधर आएगा, अटैच होगा इधर, इस तरह अटैच होगा। ये इसको कहते हैं, अब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स किधर जाएगा? जाएगा
मोटर रीजन ऑफ जीन में, जीन के प्रोमोटर रीजन पे लग जाएगा, फिर आगे प्रोसेस, मजीद फर्दर प्रोसेस शुरू होगा। फिर जो है कि क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वगैरह होगा। समझ में आ गया बच्चों? तो ये था लिपोफिलिक जो है कि जिसके रिसेप्टर या साइटोप्लाज्म में होते थे या उधर न्यूक्लियस में होते थे। वो बेचारा बाहर वो सेकेंडरी मैसेंजर क्रिएट करेगा, फिर जो है कि इसी तरह जो है कि अंदर आएगा। तो बच्चों आज हमने ये चीज़ें जो थी पढ़ लिया। बहुत सारी चीज़ें अगर रह गई होंगी और कुछ चीज़ें रह भी गई हैं, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा उसमें एक्सप्लेनेशन थी। अगर एक्सप्लेनेशन पे जाते तो फिर आपका टाइम ज़्यादा लग जाता, लेक्चर लंबा हो जाता। तो फिर मैंने सोचा कि उसके लिए एक अलग लेक्चर बना दिया जाए। तो बच्चों समझ आ गया है तो इस छोटे से सर को एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना हमारे चैनल को। तो नेक्स्ट एक और लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।